हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देख रहे हैं अधीर रंजन संसद में बोलते रहे और ओम बिरला को आ गया गुस्सा। सोनिया गांधी देखते रह गई। चलो देखते हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं। वो मोदी जी ने एक बार इनका अच्छा रोस्ट किया था कि फुदकते रहते ना, ऐसे ऊपर नीचे बैठते खड़े फिट रखा हुआ है तुम्हें। कहते तुम अच्छे एग्जाम्पल हो कि काम के साथ साथ एक्सरसाइज भी साथ में कैसे करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों चर्चा हो रही है? सर ये आपने आपको व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। संसद का मानसून सत्र पिछली 20 जुलाई से शुरू है, लेकिन पिछले 6 दिनों से दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका और सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वो विपक्ष की मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर राजी है, लेकिन विपक्ष संसद में मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है। विपक्ष द्वारा लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस नो ट्रस्ट मोशन पर चर्चा की मंजूरी दे दी है, लेकिन जैसे ही आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार सांसदों को समझाते रहे कि कार्यवाही चलने दीजिए, लेकिन विपक्षी सांसदों ने एक न सुनी और हंगामा लगातार होता रहा। और फिर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 1 to 1 श्री एम आरिफ जी। सर मणिपुर इज वेरी मेरा आपसे आग्रह है जी, उत्तर सभापति पे रखा हुआ। आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है, मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते? नहीं, उनको तो सरकार के कामों से बहुत खुशी है, उनको कोई खुशी उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। आप नियम कानून से सदन चलता है। हमारा भी कुछ तो मांग होता है सर। सर मैं छोटी सी बात करते सर 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों चर्चा हो रही है? सर ये आपने आपको व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते? आपको प्रश्न वाला काम नहीं करना क्या? कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल निरस्त करने दो, सब ऑटोमेटिकली सब झंझट कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़े एकदम सडन हो गया था, स्थगित की जाती है और उठ भी गए। मैं तो रेडी नहीं थी, मुझे लगा था भी और चलेगा। वो उनको पहले ही पता था कि इन्होंने उनको समझ आ गई थी कि ऑपोजिशन का काम करने का कोई है ही नहीं इरादा, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट ही नहीं किया। 2-3 बारी उनको बोला, समझाने की कोशिश की, वो सुधर ही नहीं रहे। वो समय उनका अच्छा, आप लोगों के कमेंट से ये लग रहा था कि उनका एजेंडा ही यही है कि कुछ काम होने ना दें, क्योंकि कोई ऐसे बिल और ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिससे उनको बड़ी तकलीफ हो रही है और वो नहीं चाहते कि वो सब होए। तो वो ये सब जो है उस वजह से इनकी एक चाल है कि भैया हमेशा ऐसे डिस्टर्ब करते रहे और ताकि जो है कुछ काम हो ही नहीं बिल्स के बारे में और काम की बातें। यही तो करना है, देश का जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कर रहे हैं। और
सबको नजर आ रहा है, सभी लोगों को बोलना चाहिए देश का ऐसे टाइम बर्बाद करती है ऑपोजिशन। इससे अच्छा तो ऑपोजिशन ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। तभी मैं कह रही हूँ कि बीजेपी को मेजोरिटी ऐसी फुल मेजोरिटी में करो कि ऑपोजिशन की वहाँ सीटें ही खाली हो जाएं। कोई एक दुक्का जो कोई हो उनके ऑपोजिशन में जो वाकई सच्चा कोई अच्छा काम करता है उसको जिता दो। बाकी तो ये सब निकम्मे लगे ही रहे हैं, उनको कोई मतलब नजर आ रहा है कि अगर ऑपोजिशन का गोल यही है कि डिस्कशन ना हो और बार बार बोलता जा रहा है कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो यही होगा, देश का टाइम बर्बाद होगा। और लोगों को देखना पड़ेगा, अगर समझदार हैं कि इस टाइप की ऑपोजिशन ना इलेक्ट की जाए। देखो ऑपोजिशन, आप ऐसे लोगों को ऑपोजिशन में क्यों लेके आते हैं, क्यों वोट देते हैं इनको कि यहाँ तक भी पहुँच पाए। बिल्कुल सबको वोट देना नहीं चाहिए, जिससे कोई यहाँ पे आलतू फालतू इंसान आ ना पाए और उस देखना जो चाहिए लॉ एंड ऑर्डर ही conduct फॉलो कैसा नहीं है। कर रहा। नहीं वही है कि जब हमें इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कि हम लाइव देख सकते कि क्या हो रहा है, उससे हमें जज हो जाना चाहिए कि बंदे का कैरेक्टर कैसा है, वो क्या कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको जब पता चल रहा है कि ये तो काम करने नहीं देता, ये तो रूल्स फॉलो करता ही नहीं, लॉस कर रहा है। जो एक प्रॉपर जहां पे कैमरा लगा हुआ है वहां पे उसको नहीं पता कैसे कंडक्ट करना है, तो उसको हम क्यों वोट दें। और ये सब क्या इनका क्या है कि मोदी जी जो है वो बोलें, उनको ये पड़ी हुई कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि साफ इन बीजेपी ने और जो है गवर्नमेंट ये बता रही है कि मोदी जी का बोलना इस टॉपिक पे नहीं है, वो बनता टॉपिक ये जो है वो होम मिनिस्टर बोलेंगे और उसके लिए जो है अमित शाह इज रेडी। वो कह रहे हैं कि हाँ मैं बात करूंगा, पर इनको पता नहीं क्या है कि मोदी जी बोले जब अप्रोप्रिएट नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इस ऐसी सिचुएशन में करेक्टली कौन बोलता है, किसके अंडर ये आता है, होम मिनिस्टर के अगर अंडर आता है तो वो ही उसके बारे में बोलेंगे। तो तुमको इतनी क्या पड़ी है मोदी जी, क्योंकि तुम्हें इलेक्शन के लिए कोई चाल चलनी है, कोई गेम खेलनी है। मतलब एक ऐसी चीज हुई जिससे हर एक मतलब इंडियन देश जो है शर्मिंदा है, और तुम उस चीज का फायदा उठा रहे हो अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, उसके करो। तुम्हें तो कोई हमदर्दी है ही नहीं, तुम्हें तो कोई मतलब उस टाइप से इमोशनल कुछ है नहीं, तुम तो इस टाइप के हो कि हर सिचुएशन को अपने फायदे के लिए यूज करने की। अभी पता नहीं है, आई होप कि सब सॉल्व होगी और प्रॉब्लम मणिपुर में। नहीं, मैं कहीं पढ़ रही थी कि वो मणिपुर की प्रॉब्लम बहुत ऐसी है, पहले से ही है और बहुत अलग ही है। खाली ये जो दो ट्राइब्स हैं उनकी लड़ाई नहीं है, वो कह रहे हैं इसमें ड्रग्स बहुत इन्वॉल्व हैं और बहुत सालों से है, और इतनी है कि उसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। वहाँ पे कह रहे हैं कि ड्रग्स को जो है वो वहाँ पे क्रॉप्स जो होती हैं वो वहाँ पे होती हैं, और उनको ये तकलीफ हो रही है कि अगर दूसरी ट्राइब को जो है उनको मिल जाए और वो वहाँ पहाड़ों के इलाकों में या जो भी उनके इलाके वहाँ आ गई तो फिर उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो तो ये इलीगल काम करते हैं। वही मेथी वगैरह अगर आ जाए और वहाँ जाए जो हिल्स में दूसरों को दे रखा माइनॉरिटी एग्जैक्टली, तो काफी पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि वही गवर्नमेंट यही बोल रही थी कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है ये इतनी सिंपल मत समझो आप लोग, ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है और इसमें ड्रग बहुत मेजर गेम प्ले कर रहा है। मोदी जी सॉल्व करेंगे, टाइम दीजिए, करेंगे, वो छोड़े पॉलिटिक्स चल रही है, टाइम बर्बाद हो रहा है, मगर होप तो यही है कि ऑपोजिशन और छोटी हो जाए, जिससे उनका बहुत छोटी हो जानी है, इतना होना चाहिए, कम हो जाए। नहीं इतनी छोटी हो जानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि 50 लोग चाहिए होते नो मोशन के लिए, वो 50 लोग ही नहीं होने चाहिए ऑपोजिशन में, 50 से कम होने चाहिए कि भैया तुम नो मोशन कर ही नहीं सकते नॉर्मली इस ऑपोजिशन के बारे में, क्योंकि इस ऑपोजिशन के बारे में नॉर्मली ऑपोजिशन इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है, नॉट इन दिस केस। मगर अगर ऑपोजिशन टोटल टाइम बर्बाद करती है, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके नहीं आ रही, तो उस ऑपोजिशन का फायदा नहीं है। बिल्कुल, और ये जो ऑपोजिशन है ना जिसने अपने आप को INDIA बनाया हुआ है, ये देश अगर ये आ गई ना तो ये इंडिया को ना जैसे पाकिस्तान की हालत हो रहे हैं ना, जैसे पाकिस्तान की अभी हालत दिख रही है वो वैसे इंडिया की हालत कर देंगे। मैं इस बहुत स्ट्रांगली और ये बोलना पड़ रहा है मुझे। जिस स्टेट में ऑपोजिशन है, क्या वो स्टेट्स बहुत ही प्रॉस्परस हैं, क्या वो स्टेट्स बहुत आगे निकले हैं, क्या वो स्टेट्स बहुत ही कमाल कर रहे हैं? अगर आंसर है नहीं, तो आपको पता है कि वो रॉन्ग लीडर्स हैं। बिल्कुल, उन स्टेट को आगे नहीं लेके जाए तो देश को कैसे लेके जाओगे भाई? बिल्कुल, तो ये समझने की जरूरत है कि हमें अपने इंडिया को आगे करना है, पाकिस्तान के हालात की तरह नहीं। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।